जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी नोटिस अगर आपके पास आता है तो वो नोटिस लीगल है या इलीगल है। ये जानने के लिए ये वीडियो आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से इस पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, चर्चा नहीं हो रही थी इस टॉपिक पे। काफ़ी लोगों को हर तरीके के नोटिस देखने के लिए मिलते हैं बैंक से, NBFC से। तो इसमें से पहचान कैसे होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो वो लीगल नोटिस है या इलीगल नोटिस है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे क्या वो नोटिस रियल है या फिर वो नोटिस फेक है। ये पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पहचान नहीं कर पाते हैं तो फिर हो सकता है कि आप भी डरेंगे, नोटिसेस देख के आपको भी डर लग सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है और लोन लेके डिफ़ॉल्ट कर दिया है किसी भी कारण से, भले ही वो कारण पर्सनल हो, मेडिकल हो, या फिर आपका ऑक्यूपेशनल हो, या फिर लॉस ऑफ इनकम हो, कोई भी कारण हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो ये वीडियो आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर बैंक का लोन लिया है या फिर NBFC का लोन लिया है, आपको दो तरीके के नोटिस आते हैं। एक आता है लीगल नोटिस, एक आता है इलीगल नोटिस। लेकिन इसमें फ़र्क कैसे पता करेंगे कि कौन सा नोटिस सही है और कौन सा नोटिस सही नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि नोटिस कैसे आपको पहचान कर सकते हैं और किस किस चीज़ का नोटिस है वो कैसे पहचान करेंगे। देखिए, नोटिस की अगर आपको पहचान करनी है तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उसका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या मेंशन है। सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नोटिस में आपको जिस तरीके के सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे वो सबसे पहले आपको मिल सकता है रिकॉल नोटिस, फिर मिल सकता है डिमांड नोटिस। ध्यान से देखते रहिएगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा आपको मिल सकता है आर्बिट्रेशन का, ठीक है, आर्बिट्रेशन का मिल सकता है, कॉन्सिलिएशन का मिल सकता है, ठीक है, कॉन्सिलिएशन का मिल सकता है। ये सारे नोटिसेस आपको सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेशन है या फिर कॉन्सिलिएशन है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है नोटिस में और डायरेक्टली लिखा हुआ है लीगल नोटिस, तो समझ लीजिए कि फिर उस नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता है। वो नोटिस जो है आपको फेक है, डराने के लिए है। पहला तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है। और इसके अलावा भी दो तीन चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो गार्निशी करके भी आपको लिख सकते हैं। और एक और चीज़ ये लोग मेंशन ये करते हैं, फाइनल नोटिस, ठीक है, फाइनल नोटिस, वार्निंग नोटिस। इस तरीके से जितने भी फाइनल नोटिस, वार्निंग नोटिस, और आपको दिखने के लिए मिलेगा सेक्शन 25 के अंडर में नोटिस। ये सारे नोटिसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर इनमें से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो समझिए कि वो नोटिस का अगर सब्जेक्ट ही सही नहीं है तो समझ जाइए कि नोटिस फेक है। और बहुत सारे नोटिसेस को ये लोग एडिट करके भेजते हैं। एडिट किस तरीके से करते हैं तो वो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे आपको एडिट कर देंगे। नीचे में आपका नाम लिख देंगे और लिख देंगे लीगल नोटिस निकल चुका है। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो आप समझिए कि वो नोटिस क्या है, इलीगल है, यानी कि फेक है। अब और एक और आपको उपाय बताता हूँ। एक और उपाय ये है कि अगर आपको टेक्स्ट में सिर्फ आता है व्हाट्सएप पे मैसेज कि ये नोटिस आपको निकला है, तो वो नोटिस भी क्या होगा, वो नोटिस भी इलीगल होगा, यानी कि फेक होगा। अगर वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, नोटिस में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन कौन सा क्लॉज, कौन कौन सा सेक्शंस आपके ऊपर लगा है, या फिर आपको ये लिखा हुआ है कि पेमेंट आप अगर नहीं भी करते हैं तो आपको जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो वो भी नोटिस जो है आपको इलीगल है, यानी फेक है। अब अगर बात करते हैं लीगल, यानी कि जो रियल नोटिस देखने के लिए मिलता है वो कैसा रहता है। रियल नोटिस दो जगह से आता है। पहले तो समझना ये जरूरी है ये दोनों नोटिस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आ सकता है वो आपको आ सकता है, सबसे फर्स्ट जो आ सकता है वो ज़्यादातर आता है एडवोकेट से। कहाँ से आएगा? एडवोकेट से। और दूसरा जो आएगा वो आएगा बैंक से, ठीक है, ये आएगा बैंक से। कुछ ही ऐसी बैंक्स है जो खुद डायरेक्ट नोटिस भेजती है, वो नोटिस आपको बैंक से मिलता है। और ज़्यादातर नोटिस क्या होते हैं, बैंक नहीं भेज के एडवोकेट की तरफ से भेजा जाता है। तो वहाँ पे लिखा रहता है ऊपर में एडवोकेट का कौन सा फर्म है, उसका क्या ईमेल आईडी है और उसका क्या एड्रेस है। दूसरा अगर आपको नोटिस मिल सकता है तो मिल सकता है बैंक से। बैंक से भी अगर आपको नोटिस आएगा तो उसमें भी डिटेल्स मेंशन की हुआ होगी कि कहाँ से नोटिस आया है, कौन सा बैंक है और उसकी ब्रांच कौन सी है। तो ये दोनों आपको नोटिस मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, रिकॉल है, डिमांड है, आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलेशन है।
अगर आपको नोटिस मिलता है और अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो 2 ही 3 रहते हैं, बाकी अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। जैसे एक आपको प्री एनपीए नोटिस आता है, नहीं भी रिप्लाई करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको फाइनल रिमाइंडर नोटिस आता है, नहीं भी रिप्लाई करेंगे तो भी काम चलेगा। एनपीए हो गया है, इसका नोटिस आता है, नहीं भी रिप्लाई करेंगे तो भी काम चलेगा। रिप्लाई करना है, रिकॉल आ गया, डिमांड नोटिस आ गया, आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलेशन है, गार्निशी है या सेक्शन 25 है, तो आप इसे रिप्लाई दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये एडवोकेट से आता है या फिर बैंक से आता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इसके अलावा भी आपको एक कोर्ट से आता है, ठीक है। और कोर्ट से कौन सा नोटिस आता है, तो देखिए कोर्ट से जो आपको नोटिस आएगा उसमें आपको जिस कोर्ट से आया है उस कोर्ट का मेंशन किया होगा, और साथ साथ में ज़्यादातर आपको कैलकाटा से मिलेगा, कैलकाटा सिविल कोर्ट का मिल सकता है। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं जैसे रिंग, किस्ट, पूनावाला, ये सब कैलकाटा में ही केस करती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अब इससे चेक कैसे करेंगे कि ये रियल है या फेक, तो जो ऊपर में कोर्ट का नाम लिखाया है उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको देखना है कैलकाटा सिविल कोर्ट, क्या लिखेंगे आप, कैलकाटा सिविल कोर्ट, ऐसा आपको मेंशन करना है। गूगल पे जाइएगा, क्रोम पे जाके चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे कैलकाटा सिविल कोर्ट आपको मेंशन करना है। जैसे ही आप ये मेंशन करेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है केस स्टेटस का। क्या ऑप्शन मिलेगा, केस स्टेटस। वहाँ जाके केस स्टेटस पे चेक करना है, और लास्ट में वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा पार्टी नेम। पार्टी नेम, आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। पार्टी नेम क्या है उस पर क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपका नाम है वो वहाँ पे नाम रख के आप चेक कर सकते हैं कि वो नोटिस जो कैलकाटा सिविल कोर्ट का है उसकी क्या अंडर प्रोसीडिंग्स चल रही है, कब की डेट आई है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इल्लीगल नोटिस जितने भी होते हैं उसमें आपको उनका सब्जेक्ट ठीक से मेंशन नहीं किया होता है, और साथ साथ में वो नोटिस ज़्यादातर आपको व्हाट्सएप पे खाली टेक्स्ट में आते हैं और ईमेल पे नहीं आते हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जितने भी फेक नोटिसेस होंगे उसमें 2-3 लाइन ऐसी मेंशन की होगी कि आप नोटिस को इग्नोर कीजिए, प्लीज़ डू नॉट टेक इट सीरियसली, प्लीज़ डू नॉट टेक पे इमीडिएटली, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। मतलब वो आप लाइटली ले सकते हैं, समझ आइए टेक्स्ट वगैरह पे आ रहा है तो उतना ज़्यादा उसको आपको भाव नहीं देना है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। वो सारे नोटिसेस फर्जी होते हैं। कुछ नोटिसेस का कोई मतलब नहीं बनता है, प्री एनपीए नोटिस, एनपीए नोटिस और आपको फाइनल रिमाइंडर नोटिस, इन सभी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आपको आते भी हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। अगर जो लीगल, अगर रियल नोटिस आता है वो आता है एडवोकेट की तरफ से और बैंक की तरफ से। आपको एडवोकेट और बैंक की तरफ से ही आ सकता है और कोई थर्ड नहीं भेजेगा, यही ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग से बात करते हैं तो जो कोर्ट का नोटिस आता है तो कोर्ट के नोटिस पे आपको हाजिरी लगानी पड़ती है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।